जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों यहाँ पे इंडियन आर्मी की ओर से बहुत ही बड़ी खबर दी गई है और ये आपने देखा भी होगा आपके पास किसी ना किसी सोशल साइट के माध्यम से या सोशल मीडिया के द्वारा या आपने किसी पेपर के ई कटिंग में देखा होगा। ओके, जो कि इसमें लिखा है कि आम नागरिक भी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेगा इंडियन आर्मी के अंदर। ओके, मतलब सेना के अंदर जा सकेगा वो किसी न किसी पोस्ट के लिए 3 साल के लिए मात्र एक भारत का आम नागरिक। क्योंकि दोस्तों ये जो एजेंडा है इसका नाम रखा गया है टूर ऑफ ड्यूटी। ओके, TOD। तो ये ऐसा जो प्रपोजल या एजेंडा है वो पहले से कई देशों में लागू है, जैसे यूके हो गया आपका और इजराइल हो गया। इस वगैरह के देश हैं वहाँ पर इनके पहले भी ऐसे इस तरीके की प्रोसेस वहाँ पे है। ठीक, तो दोस्तों इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो देश सेवा करना चाहता है उसको देश सेवा का सपना पूरा हो जाएगा। और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों इसका वो है कि उनके पास उनके पास पहले से ही ऑफिसर और जो भर्ती में जाने वाले युवा हैं उनकी कमी है। और दूसरी बात यह है कि उनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो वो इतना पैसा उन पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है और देश सेवा का भी मौका मिलेगा। तो ये बात इसके अंदर, क्या क्या उसके अंदर लिखा गया और क्या संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। दोस्तों ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, इस बात की हम बता देते हैं आपको। इसके ऊपर एक बार मंथन चल रहा है, इस एजेंडे के ऊपर बातें चल रही है। जैसे इसको मंजूरी मिलती है डिफेंस की ओर से और केंद्र सरकार की, दोनों की मिलने के बाद में, तो इसके बाद में आपको इसके अंदर भर्ती की जाएगी जल्द ही। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सेना में टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर अभी मंथन चल रहा है। ओके, आम नागरिक भी 3 साल के लिए सेना में शामिल हो सकेंगे। अच्छे अफसरों की कमी दूर करने का तैयार हो रहा है मसौदा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य बात यही है, जो भारत का नागरिक है वो 3 साल तक के लिए स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से सेवा दे सकेगा भारतीय सेना के अंदर। यानी SSC के माध्यम से जो भी आपका प्रारूप रहेगा कि क्या क्या योग्यताएं रखेगी वो भी अलग जारी कर दी जाएगी जैसे ही इसको मंजूरी मिलती है। ओके, लेकिन भारत का आम नागरिक है वो 3 साल तक अपना सपना पूरा कर पाएगा। जो किसी कारण भारतीय सेना में नहीं जा पाया था तो वो इसके अंदर शामिल हो सकेगा। ओके, यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि भारतीय सेना जल्द ही आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना शामिल होने का मौका दे सकती है। एक न्यूज एजेंसी ने बुधवार को बताया कि सेना टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही है। जल्दी ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। प्रस्ताव के तहत टूर ऑफ ड्यूटी के तहत चयनित होने वाले जो सैनिक होंगे, इसका मतलब टूर ऑफ ड्यूटी। ओके, इस ये मिशन है इनका जिसको TOD बोला जा सकता है। इसके अंदर 3 साल तक सेना में सेवा देनी होगी जो इनके माध्यम से लगेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेना प्रवक्ता ने इसके प्रस्ताव की पुष्टि की है। इस योजना के तहत मौका मिलेगा देश के युवाओं को, और जो युवा नहीं जा पाए थे किसी कारणवश सेना के अंदर, तो उनको फिर से मौका मिल रहा है। तो उनको ये कदम बहुत ही अच्छा होगा देश सेवा के लिए और उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए। ओके, ये एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों ये मतलब क्या है कि पहले से कुछ देशों में लागू है, जैसे यूके वगैरह के और USA और आपका इजराइल, तो वहाँ पर भी इस तरीके की योजनाएं लागू है जिससे देश सेवा करने का मौका मिलता है। ओके, 3 साल तक आपको। इसके ऊपर जल्द ही कोई अपडेट आएगा तो वो मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये बिल्कुल फेक नहीं है, इस बात का आप ध्यान करना है। ओके, और इसके बाद में जो भी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। आगे भी इसके अंदर और भी बहुत सारे रीजन है क्यों क्यों कर रहा है ऐसा, ताकि कौन सा फायदा होने वाला है इनको, जिससे के कारण ये टूर ऑफ ड्यूटी की प्रोसेस लगा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों SSC के जरिए कम से कम आपको, यदि आप ज्वाइन होते हैं सेना के अंदर, तो 10 साल तक आपको मिनिमम है वो वहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर रहना पड़ता है। इससे पहले आप उसको नहीं छोड़ सकते। ओके, मौजूदा समय के अंदर क्या है कि आपका SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन सबसे कम 10 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। पहले इसके लिए जरिए पास होने वाले जो युवा होते थे उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता था, लेकिन इसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही सुनहरा मौका। इसके अंदर आपने बहुत सारी कटिंग देखी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। और यहाँ पर भी बहुत सारे इस प्रकार के कटिंग अखबार में प्रेषित हुए थे। ठीक है, आम नागरिक भी सेना में, और इसका जो मिशन है वो यही है दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से प्रस्ताव होगा, इस पर विचार अभी चल रहा है। तो इस प्रकार के आपने भी देखे होंगे। और इसके अंदर जो एक और पुख्ता खबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, कारण क्या है इसके पीछे। तो दोस्तों जैसे ही इसको मंजूरी मिलती है, मुख्य बात यही है, इसके टेस्ट प्रोजेक्ट के लिए पहले चरण के अंदर 100 अधिकारी और 1000 जवानों की भर्ती की जाएगी। ओके, इसके अंदर मुख्य बात यही है, मैंने आपको बताया था, अरबों रुपए की बचत कर सेना कर सकेगी आधुनिकीकरण। कॉरपोरेट जगत में भी आपको मिलेंगे मौके। तो दोस्तों यहाँ पर विस्तार में लिखा गया, आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अलग अलग जो प्रेषित किए गए अखबार और ई न्यूज़ के अंदर इसको अंदर बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले
खास तौर पर अधिकारी पद के लिए मैनेजमेंट प्रोफेशनलों को आकर्षित करने की योजना है। इस योजना के माध्यम से सेना अरबों रुपए का बचत कर अपना आधुनिकीकरण कर सकेगी। एक सेना के अधिकारी को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रिलीज करने पर एक प्री कमीशन ट्रेनिंग, वेतन व अन्य खर्चे के तौर पर 10 साल में 5.12 करोड़ रुपए और 14 साल में 6.83 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, इसके अंदर यदि आप 3 साल तक काम करोगे तो यहाँ पे लगभग मतलब जितना खर्चा आएगा 80-85 लाख रुपए का एक जैसे दावा किया है एक अधिकारी ने, तो यहाँ पे ये भी बताया। इसके बाद में 3 साल नौकरी करने के बाद में आप दोस्तों किसी भी प्राइवेट जो भी सिक्योरिटी के गार्ड के रूप में काम कर सकते हैं, आपको सुनहरा मौका मिलेगा। और दोस्तों इसके सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन के लिए तरीका वही रहेगा जो अभी एसएससी के माध्यम से सेना के अंदर आप शामिल होते हैं। यहाँ पे आर्मी ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सेना प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह सिस्टम पूरी तरीके से स्वैच्छिक होगा। इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया के नियमों को कम नहीं किया जाएगा। आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेगी, ये उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जिस तरह की जो भी प्रोसेस होती है उसको पूरा करना होगा। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जैसे ही इसका एक जैसे कंप्लीट इसको मिलती है मंजूरी, तो उसके बाद में ट्रायल बेसिस के ऊपर अफसर और अन्य रैंक के अधिकारियों को सीमित वैकेंसी, जो आपको मैंने बताया था एक जगह इन्होंने बताया 100 अधिकारी और 1000 जवान के लिए पहली भर्ती निकाली जाएगी। ओके, और यहाँ पे सेना को मैंने आपको बताया था कि फ़ायदा होता है 80 से 85 लाख रुपए ही का खर्चा आएगा यदि 3 साल तक के लिए जो आम नागरिक यहाँ पे जाएंगे तो। ओके, नहीं अन्यथा इनका खर्चा मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इनको पेंशन भी देनी पड़ती है, वो आपको इन 3 साल वालों को नहीं देनी पड़ेगी। तो इनको बहुत सारे युवा है जो आर्मी में भी जाना चाहते हैं, सेना के अंदर जाना चाहते हैं, और यहाँ पे इनको बहुत बेनिफिट मिलेगा देश को। ओके, तो दोस्तों यह एकदम बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई। तो दोस्तों आपने ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके अंदर यही संपूर्ण बातें हैं कि आप 3 साल तक के लिए भारतीय नागरिक है वो इंडियन मतलब आर्मी के अंदर या जो सेना है उसके अंदर शामिल हो पाएगा। कौन सी भी जो भी ब्रांच के लिए उसको आवश्यकता होगी उसके अकॉर्डिंग ओके जो वैकेंसी जारी होगी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, ये आपके लिए एकदम बिल्कुल सत्य है। ओके, इसमें फेक वगैरह कुछ नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर कोई नया जैसे अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे कब से क्या होने वाला है, इसको कब तक मंजूरी मिल जाती है। ओके, उम्मीद करूंगा जल्दी इसको मंजूरी मिलेगी और बहुत सारे युवाओं को है इसके अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो गाइस जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलता हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। किसी भी तरीके का और सवाल हो इससे तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि वही रहेगा प्रोसेस क्राइटेरिया, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आर्मी अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेगी, उन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा है। ओके, तो दोस्तों इसके अंदर जैसे भी अलग अलग कोई जारी जानकारी होगी इससे संबंधित मैं आपको जल्द ही अपडेट करने की कोशिश करूंगा। और ये आपने देखा है तो ये बिल्कुल सत्य है। ओके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के नीचे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे।